नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। उसका थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। इफ एफ ऑफ टी, एफ डैश टी, एफ डबल डैश टी आर कंटिन्यूअस फॉर टी ग्रेटर देन 0 and Laplace transform of f of t is known, capital F of s, then the result says Laplace transform of first derivative f dash t is equal to s parameter into Laplace transform, known Laplace transform, minus value of function at t equal to 0. Second derivative का Laplace transform is s square Laplace transform f of s minus s value of function at t equal to 0 minus value of first derivative at t equal to 0. तो पहले प्रूव करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव का Laplace ट्रांसफॉर्म। सो प्रूफ by definition of Laplace transform, by definition of Laplace transform, L of f of t is equal to 0 से infinity e power minus st f t dt। हमको चाहिए f dash t का Laplace ट्रांसफॉर्म, तो therefore L of f dash t is equal to 0 से infinity e power minus st f dash t dt। अब इसको सॉल्व करने के लिए दो फंक्शन दिख रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना चाहिए। उसका रूल है हमारे पास LIATE, लाइट रूल, जिसको कई बार याद रखने के लिए हम आई लेट ऐसा भी कहते हैं। तो यहां से यदि हम फंक्शन का ऑर्डर डिसाइड करें तो ये एल्जेब्राइक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये कुछ क्लियर नहीं है हमारे लिए। ये आर्बिट्ररी फंक्शन, लॉग फंक्शन, कुछ पता नहीं है। ये तो कंफर्म दिख रहा है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसका नेचर पता नहीं होने की वजह से अब फर्स्ट इस ऑर्डर के हिसाब से तो एक्सपोनेंशियल सेकंड होना चाहिए, ये फर्स्ट होना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा, ये जो रूल है ये रूल हमको एक कन्वीनियंस देता है फंक्शंस का ऑर्डर सिलेक्ट करने के लिए। और जब हम सेकंड फंक्शन सिलेक्ट करते हैं तो वो ऐसा सिलेक्ट करते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते समय उसका दो बार इंटीग्रल फॉर्मूले में इन्वॉल्व होता है। तो यदि ये हम प्रोडक्ट में देखकर समझ सके इसको सेकंड फंक्शन लेना आसान है तो हम उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम यहां लेते हैं इसको सेकंड फंक्शन और इसको फर्स्ट फंक्शन। क्यों इसको सेकंड फंक्शन लेने का कारण ऐसा है कि जब इंटीग्रल ऑफ f डैश t कहेंगे तो इंटीग्रल और डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, हमारे पास केवल ft रहेगा। तो ये रूल यहां हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये रूल यदि इस्तेमाल कर रहे होते तो इसको कहते थे सेकंड और इसको कहते थे फर्स्ट। लेकिन ये रूल केवल एक हेल्प के लिए प्रोवाइड किया जाता है, ये नॉन फंक्शन नहीं है। तो हमारे पास लिबर्टी है हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को कन्वीनियंटली सॉल्व कर सकें, इसलिए हमने चूज किया इसको सेकंड। अप्लाई करके देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा लिमिट्स है साथ में, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड f ऑफ t बच गया, इस पर लिमिट 0 से इंफिनिटी माइनस बिग इंटीग्रल विथ लिमिट 0 से इंफिनिटी, उसके अंदर आएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, वेरिएबल t है e पावर माइनस st into integral of second, that is f of t dt. This is integration by parts, integration by parts। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। आगे देखते हैं इसके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
तो दिस इज इक्वल टू, इधर लेफ्ट हैंड साइड में एल ऑफ एफ डैश टी है, अपर लिमिट, इसका अपर लिमिट, लिमिट ऑफ ई पावर माइनस एस टी एफ टी टी टेंस टू इंफिनिटी माइनस लिमिट ऑफ ई पावर माइनस एस टी एफ टी टी टेंस टू जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां पर रूल अप्लाई करते हैं, ये फर्स्ट टर्म के लिए काम हो गया, माइनस यहां पर रूल अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव का, जीरो से इंफिनिटी, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव ई पावर माइनस एस टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर विथ रिस्पेक्ट टू टी है, तो कांस्टेंट इज माइनस एस, ये हो गया डेरिवेटिव। अच्छा, इंटू एफ ऑफ टी ये डी टी, दिस इज इक्वल टू, लेते हैं टी टेंस टू इंफिनिटी लिया, तो ये हो गया ई पावर माइनस इंफिनिटी, यहां देखिए ई पावर माइनस इंफिनिटी विच मीन्स ई विच टेंस टू 1 अपॉन ई पावर इंफिनिटी, विच टेंस टू 1 अपॉन इंफिनिटी एंड विच टेंस टू 0, तो 0 इंटू फंक्शन विल बी 0, तो ये फर्स्ट लिमिट इज 0 माइनस, सेकेंड लिमिट में देखते क्या हो रहा है, व्हेन t टेंस टू 0 दिस इज e पावर 0 1 f ऑफ 0, तो दिस इज f ऑफ 0, ये माइनस साइन बाहर प्लस बन गया, s इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी e पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, this is minus f of 0 plus s, it is nothing but Laplace transform of f of t by definition, ऐसे ही कुछ तो रिजल्ट चाहिए था हमको, therefore Laplace transform of f dash t is equal to, इसको यहाँ लिख लेते सामने, s f of s minus f of 0, this is f of s known function, कैपिटल एफ ऑफ एस दिया हुआ है रिजल्ट में। सो दिस इज द प्रूफ फॉर लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी, देख लेते हैं यहां से शुरू हुआ था प्रूफ, बाय डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इज इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए इसको सेकंड फंक्शन चूज किया, बिकॉज जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। अप्लाई किया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी t टेंस टू 0 माइनस ये एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, t टेंस टू इंफिनिटी के लिए द रिजल्ट इज 0, t टेंस टू 0 के लिए रिजल्ट इज f ऑफ 0, एंड दिस इंटीग्रल इज Laplace transform of f of t which is f of s. Okay, so this is first part. Now second derivative के केस में देखते हैं, this is part 1, we can write this as, using this we can write Laplace transform of f double dash t. Now this f double dash t can be written as Laplace transform of f dash t का डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश टी, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसको हम कुछ नया एक फंक्शन डिनोट करते हैं, यदि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी ऐसा बोल दें, ये ब्रैकेट को, ये ब्रैकेट को यदि जी ऑफ टी कह दे, उसका डैश मीन्स दिस इज नथिंग बट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी डैश टी, where g function is first derivative of f. तो इसके लिए using this result we can write this is equal to s capital G of s. What is capital G of s? So it is Laplace transform of g of t minus g of 0. Applying part 1,
अप्लाइंग 1, ये पार्ट 1. नाउ व्हाट इज g ऑफ t? g ऑफ t इज f डैश t. तो इसकी जगह f डैश t लिख देते हैं, s l ऑफ f डैश t. What is g? f dash t. So g at 0 will be f dash at 0. Since g is equal to f dash, ऐसा बोल देते, g is equal to f dash. Now here is again l of f dash t. तो इसका ओरिजिनल फॉर्मूला अप्लाई कर दें. ओरिजिनल फॉर्मूला अप्लाई करते तो देखो ये बन जाएगा L ऑफ f डबल डैश t लेफ्ट साइड में है इक्वल टू s L ऑफ f डैश t के लिए s कैपिटल F ऑफ s माइनस f ऑफ 0 करली ब्रैकेट 1 माइनस f डैश 0 अगेन बाय 1 ये रिजल्ट को यदि हम नाम बन देते हैं that is s square f of s minus s f of 0 minus f dash 0. This is L of f double dash t. So this proves part 2. This proves part 2. इसको और जनरलाइज किया जा सकता है. इसका पैटर्न समझ लेते पहले. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश t, फर्स्ट डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म के समय क्या हो रहा है, s इनटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t. कैपिटल f है मतलब स्मॉल f का लैप्लास ट्रांसफॉर्म माइनस f0 मतलब s का पावर डिक्रीज हो रहा है. पहली बार में लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ रहा है, बाद में f एट 0. सेकेंड डेरिवेटिव में देखो s स्क्वायर की टर्म है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म नॉन लैप्लास ट्रांसफॉर्म माइनस पावर कम हुआ s, अब फंक्शन की वैल्यू एट 0, s का पावर और कम हो गया, अब डेरिवेटिव शुरू हो गया f डैश 0. तो ये पैटर्न को यदि ऑब्जर्व करें तो रिमार्क लिखा जा सकता है L ऑफ f ट्रिपल डैश t इज इक्वल टू s क्यूब से शुरू होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल f t माइनस s स्क्वायर f ऑफ 0. s के पावर डिक्रीज हो रहे, फंक्शन इंट्रोड्यूस हो गया f एट 0, अब पावर s का कम हो गया f डैश एट 0 माइनस, अच्छा इसके बाद में सब माइनस साइन में चल रही था, सब माइनस साइन में चल रही, फिर s का पावर कम हो गया f डबल डैश एट 0 एंड सो ऑन. इस तरह से हम इनको और एक्सटेंड कर सकते हैं और एक्सटेंड किया जा सकता है, फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव एंड सो ऑन. So this is the result for Laplace transform of derivatives. इसको लिख स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इस पर बेस्ड एग्जांपल सॉल्व करेंगे. ओके so example is find L of cos AT by assuming that L of sin AT is equal to s upon sin AT is equal to a upon s square plus a square, a upon s square plus s by using above result or theorem,
जनरली थ्योरेटिकल पार्ट के साथ क्वेश्चन अटैच होता है. So we are given that L of ft is equal to some known function. तो हमारा ft होगा ये. तो ft के रेफरेंस में what will be cos 80? Its derivative. तो solution, let f of t is equal to sin 80. Then given that L of f of t is equal to f of s. मतलब ये f of s का काम कर रहा है और इसको ठीक से लिखते हैं यहाँ पर. Then L of f of t is L of sin at is given as a upon s square plus a square, which is capital F of s. Therefore by theorem L of f dash t is equal to, रिकॉल करते हैं, s कैपिटल F of s माइनस f at 0. ये फंक्शन को नंबर 1 देते हैं, इसको नंबर 2 देते हैं. अब ये सब फाइंड करेंगे, f dash t फाइंड करेंगे, f of 0 फाइंड करेंगे. तो f dash t तो इसी से आ जाएगा. तो दिस इंप्लाइज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t sin at है, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो sin at का डेरिवेटिव cos at इंटू ये इनर फंक्शन का डेरिवेटिव 8. s अपनी जगह कैपिटल F of s a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस f एट 0. तो t की वैल्यू 0 पुट करनी है, यहाँ पर पुट करते थे साइन 0 यूजिंग 1 and 2. 1 से स्मॉल f t यूज किया, 2 से कैपिटल f s की वैल्यू पुट किया. लीनियर प्रॉपर्टी पता है हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, कांस्टेंट बाहर, a लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं एस ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. साइन 0 इज 0. अब a से डिवाइड कर दें, तो देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at इज इक्वल टू s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. दिस इज द रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट. So cos at can also be derived by Laplace transform of derivatives. So this completes the solution. Yes, you can take screenshot. आज यहाँ स्टॉप करते हैं, अगले ट्यूटोरियल में टॉपिक कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए जय गणित.